अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है फाइलर और नॉन फाइलर। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है इस चीज़ में कि फाइलर और नॉन फाइलर होता कौन है, और ये आपस में बात भी करते हैं। काफ़ी लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि इसके बारे में बताओ तो सही कि ये फाइलर कौन है, ये क्या काम करता है और क्या करता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें डिमांड भी करते हैं कि यार इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और कोई टॉपिक भी ऐसा हो कि ताकि हमें समझ में आए, प्रैक्टिकली भी हम बात कर सकें। और काफ़ी लोगों से डिस्कस करने में बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं कि यार ये फाइलर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, हमें तो पता नहीं है ये क्या चीज़ है। तो आज मैं इसी के टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो फाइलर की अगर हम बात करें तो फाइलर बेसिकली वो बंदा होता है जो रिटर्न फाइल करता है। अच्छा, आप परेशान हो गए कि रिटर्न क्या है। अब रिटर्न को मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि रिटर्न होता क्या है। रिटर्न के अंदर आपकी सारी इनकम आती है, सारे एक्सपेंसेस भी आते हैं जो आप इंकर करते हैं, जो आप यूज़ करते हैं और आप अखराजात अपने इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक पेपर पे आ जाती हैं जिसका नाम रिटर्न होता है, जो ऑफिशियल पेपर है। किसका? FBR का या SRB का। SRB कौन है? सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जो सिंध के अंदर है, प्रोविंस लेवल पे आपका टैक्स काटता है। तो उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं वो सेल्स टैक्स के हवाले से बात होती है। अगर हम अभी बात करें फाइलर और नॉन फाइलर की, वो है इनकम टैक्स, और वो किसके लिए? फेडरल लेवल पे कटता है। अच्छा, फेडरल लेवल पे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आप ये सारी की सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। अगर मैं इसको बताऊं तो आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं इसके बारे में कि ये एक इस तरह का पर्चा होता है और इसके अंदर आपकी सारी इनकम आ रही होती है। सही है, आपने डिफरेंट तरीके से कमाई होती है इनकम। रेंट के ऊपर आप इनकम कमाते हैं, कभी कभार बिजनेस से इनकम कमाते हैं, कभी कभार आप छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेचते हैं उससे इनकम कमाते हैं। तो ये सारी की सारी इनकम्स जो हैं वो आप इधर नोट कर लेते हैं अपनी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके, कि आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं। उससे रिलेटेड फर्ज करें आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है, कोई लीगल प्रोसेस करवाया, तो उसकी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो एक तरह से ये रिटर्न का एक फॉर्म बन जाता है जिसके अंदर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है इसमें कि आपकी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, उसके अंदर आपकी क्या क्या ओनरशिप के ऊपर आपकी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी क्या है, गाड़ी क्या है, आप किस किस के मालिक हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम रिटर्न में बताते हैं। अच्छा, अगर जब ये रिटर्न आप सबमिट करा देते हैं FBR को, जब ये सबमिट हो जाता है कहां पर? FBR पे। अब ये सबमिट हो गया, आपकी एक टैक्स लायबिलिटी आ गई। टैक्स लायबिलिटी क्या है? जो आपने टैक्स पे करना है अपने बाकी एक्सपेंसेस और इनकम को नेट करके, मतलब उसको जितने एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, उसमें से आपकी इनकम जितनी है उसमें से माइनस करके, ख़त्म करके जो आपकी एक्चुअल इनकम बचती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपका टैक्स लायबिलिटी के अंदर आता है। जो आपको पे करना है, जो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देना है, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाती है और वो आप उसका चालान बन जाता है एक। अब चालान क्या होता है? चालान ये होता है कि FBR एक आपका कंप्यूटराइज बेस्ड चालान निकाल देता है इसी अमाउंट का, ताकि आप उसको जाओ, एक तरह से एक डॉक्यूमेंट बैंक के लिए होता है वो, कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके अपना वो पैसा जमा करा दो जो टैक्स को देना है, जो कि नेशनल बैंक के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो वो चालान जो है वो वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। फिर आप क्या करते हो? आप सबमिट कराते हो उसी चालान के साथ FBR के अंदर। जब आप FBR के अंदर ये चालान जमा कराते हो तो आपको वहाँ पे मुबारकबाद देता है और बोलता है आप फाइलर बन गए। तो इसके पीछे फाइलर बनने की अगर हम बात की तो हमने फाइलर क्या बताया, हमने कि पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि हम एक तरह से ऐसा रिटर्न बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको वो सबमिट कराते हैं। जब वो सबमिट करा दिया तो आप फाइलर बन गए। अच्छा, फाइलर बनने के साथ साथ आपको एक और लक़ब दिया जाता है जो होता है टैक्स पेयर। सही है। अब टैक्स पेयर क्या है? अब टैक्स पेयर मैं बताता हूं, जो बंदा टैक्स पे करता है, जो कि आपने किया, जो आपने टैक्स पे किया तो आप बन गए टैक्स पेयर। अच्छा, टैक्स पेयर के अंदर भी दो कहानियां हैं, मतलब एक है एक्टिव टैक्स पेयर, एक है नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। अब इसको भी मैं समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट कि टैक्स पेयर और फाइलर होता कौन है। एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है? एक्टिव टैक्स पेयर वो होता है जो आपका हर साल रिटर्न फाइल करके
पैसे जमा कराता है। फर्ज करें कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है, अगर आपका, और आपका बिजनेस हर साल चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक साल में आके बंद हो जाएगा। तो आपका बिजनेस जब चल रहा है हर साल, तो आप हर साल उसका टैक्स जमा करा रहे हो, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर हो। सही है, क्योंकि आप एक्टिवली हर साल गवर्नमेंट को पैसा देते हो। नॉन एक्टिव क्या होता है कि कभी कभार आपका बिजनेस बंद हो गया या आपकी ऐसी इनकम है जो कि टैक्स स्लैब से कम हो गई। अब टैक्स स्लैब्स की अगर मैं बात करूं तो एक गवर्नमेंट ने मुख्तस कर दिया है, एक स्लैब्स मुख्तस कर दिए हैं कि फला फला इनकम से नीचे अगर आपकी होगी तो वो आपका क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो जो इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं होगी तो आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब नील रिटर्न को हम रखते हैं यहीं पे, हम नील रिटर्न में आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी कोई प्रोडक्शन या आपकी कोई बिजनेस बंद हो जाता है तो आप क्या करते हो, फिर आप टैक्स देना बंद कर देते हो। जब आप टैक्स देना बंद करते हो तो आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर बन जाते हो, क्योंकि आप अभी टैक्स जमा नहीं करा रहे, लेकिन आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हो। और वो रिटर्न कौन सा होता है, नील रिटर्न, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब नील रिटर्न क्या होता है, नील रिटर्न के अंदर मैं आपको बताता हूं, इसी तरह का रिटर्न होता है, उसके अंदर आपको कोई इनकम कोई एक्सपेंसेस नहीं दिखाने पड़ते, कोई इनकम कोई एक्सपेंसेस नहीं दिखाने, सिर्फ आपने अपनी एक शो करनी है कि आपकी इनकम क्या है जो कि उससे कम है, टैक्स लायबिलिटी से कम है। मेजर इनकम आपको नहीं दिखानी है, सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दिखानी है और बाकी चीज़ें दिखानी है। वो सारी की सारी चीज़ें आपने इधर शो कर दी, आपने एंड में बताया कि मेरी जो इनकम है या बाकी चीज़ें हैं, या आपका पूरा रिटर्न इस तरह से नहीं बनेगा। सिर्फ आपकी नॉर्मल इनकम जो आ रही है, फर्ज करें आप 2000 रुपये कहीं से कमा रहे हैं, 3000 रुपये कमा रहे हैं महीने के, तो वो आप बस शो करा देंगे इधर और वो आपका नील रिटर्न फाइल हो जाएगा। वो नील रिटर्न फाइल हो गया तो वो भी आपका सबमिट हो जाएगा एफबीआर में, लेकिन आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगे क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे। नॉन फाइलर कौन होता है, अब हम बात करते हैं नॉन फाइलर की। नॉन फाइलर कौन है, नॉन फाइलर वो ऐसा बंदा है जो बंदा रिटर्न ही फाइल नहीं करता। जो इतना बड़ा जो मैंने रिटर्न आपने बताया, रिटर्न, ये जो रिटर्न मैंने आपको बताया है, ये फाइल ही नहीं करता, और वो तो टैक्स पेयर बन ही नहीं सकता क्योंकि वो तो रिटर्न ही फाइल नहीं करता। जब वो रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा तो वो टैक्स पेयर कैसे बनेगा। तो वो बंदा जो रिटर्न फाइल नहीं करता वो आपका नॉन फाइलर होता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या चीज़ें फाइलर को करनी पड़ती हैं। ये डिटेल आप इन फ्यूचर जब आप टैक्स के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और किसी जगह पे आप इनरोल्ड होंगे या मेरी अगली वीडियोस भी आएंगी कुछ टैक्स के हवाले से, उसके अंदर भी आप गाइड ले सकते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह डिटेल में कुछ और वीडियोस में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।